हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाया है। क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस को निकालने के लिए क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे चार्ज करते हैं इनकम्स पर, और इनकम्स पर चार्ज करने के बाद अपना नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। कौन से वाले हैं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस? ये सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो वाले हैं जो हमें आउटसाइडर्स को पे करने हैं, जो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स हैं, जो हमें करने पड़ेंगे। विदाउट दैम देयर विल बी नो बिजनेस। इनके बिना बिजनेस ही नहीं हो पाएगा। हम क्या करते थे इसके लिए? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तब जाकर हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता था। नाउ द न्यू थिंग इज इन दिस क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कब बनता है ये? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जब नेट प्रॉफिट निकल जाता है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। तो फर्स्ट वन हमें क्या बनाना है? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म का जब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, आफ्टर दैट वी कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या मीनिंग होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है जो भी नेट प्रॉफिट आए हैं उन्हें पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। सपोज दैट पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दी जाएगी, वो दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यदि आपके एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो वो कहाँ दी जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और पार्टनर्स को सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर को कमीशन देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और किसी एजेंट को कमीशन देना है जो बाहर से या फर्म से बिलोंग नहीं करता है तो वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मीन्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल पार्टनर्स के बीच में किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस सबकी कैलकुलेशन आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे चार्ज किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अल्टीमेटली हम करते क्या है? जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल के आया है उसको एप्रोप्रिएट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। एक बात जानने वाली है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आते थे वो चार्ज होते थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स तभी निकल के आएंगे जब वो एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएंगे। और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी काम होते हैं वो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब तक प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा तब तक एप्रोप्रिएशन भी नहीं हो सकता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं बनता, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है। क्योंकि पार्टनर की सैलरी कहाँ लिखी है? पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। और वो कहाँ देनी है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। और वो कहाँ देनी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ लिखी है? कहीं भी नहीं लिखी है। पार्टनरशिप डीड में हम इस बात को जिक्र करते ही नहीं है। और वो देनी कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। केवल एक चीज है, देयर इज ओनली वन थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, जो पार्टनरशिप डीड में होता है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लास्ट थिंग, मैचिंग प्रिंसिपल। आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था? मैचिंग प्रिंसिपल था कि किसी भी एक वर्ष की नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए उस वर्ष में किए गए सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप क्या कर लेते थे? डिडक्ट कर लेते थे। तो मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड होता है, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड नहीं होता।
क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट इज ओनली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट निकल के आए हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।